बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कमेंट्स बुक्स के अंदर कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं। याद रहे, एक होता है इल्म गैब अताई, एक होता है इल्म गैब हकीकी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अताई इल्म गैब था या नहीं, इसके बारे में हम कुछ डिटेल के साथ उलमा किराम से इस मसले की वजाहत जानते हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल वाच करने के बाद आपने अपने इरादे का, मौक़िफ़ का जो है ना, अपने इरादा ज़रूर फरमाना है, कमेंट्स के अंदर इज़हार करना है कि आया इस मसले की वजाहत उलमा ने दुरुस्त की है या नहीं, यानी आपको इस मसले की वजाहत कैसी लगी। तो मुकम्मल वाच करने के बाद आप कमेंट्स कीजिएगा। तो याद रखें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं, इसके बारे में हम उलमा किराम से जानते हैं कि उलमा किराम हमें बताएंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब था या नहीं। तो बड़ी तहकीक के साथ उलमा किराम जो है अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। मुकम्मल वाच करने के बाद कमेंट्स करना है। सबसे पहले चलिए उलमा किराम से जानते हैं इस मसले की वजाहत के बारे में। चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। हिफ्ज़ुल अमान हथानवी की ईमान इबारत पर है कि क्या तुम्हारा ये अक़ीदा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़ैद, अमर, बकर, हत्ता के मजनून, हत्ता के जानवरों के बराबर है? क्या तुम्हारा ये अक़ीदा है या तुम्हारे किसी बुज़ुर्ग हथानवी ने हिफ्ज़ुल ईमान में ये लिखा है? जवाब सुने, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हिफ्ज़ुल अमान ईमान में हज़रत ने 3 मसले लिखे हैं। नंबर 1, कब्र पर सजदा ताज़ीमी हराम है। नंबर 2, कब्र का तवाफ़ हराम है। नंबर 3, हुज़ूर पाक को आलिमुल गैब कहना हराम और नाजायज़ है। अब आलिमुल गैब कहना क्यों नाजायज़ है? फरमाया गैब उसे कहते हैं कि मालम यकुम अलैहि दलीलुन वलम यकुन इला दरकिही वसीलतुन व दलीलुन के सबीलुन। गैब उसे कहते हैं कि जिस पर कोई दलील ना हो और उस तक पहुँचने की कोई सूरत ना हो। जब आप उस तक पहुँच गए, अब वो गैब न रहा बल्कि वो हाज़िर हो गया, वो तो शाहिद हो गया, मशहूद हो गया, वो थोड़ा गैब रहा। गैब उसे कहते हैं अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात के उलूम जिस तक बंदा नहीं पहुँच सकता, बंदा नहीं जा सकता, वो सारे गैब हैं। इसलिए अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब है कि उनके ऐसे उलूम हैं जिन तक वो बंदा नहीं पहुँच सकता। और ये लफ्ज़ अल्लाह के नबी पर आप इस्तेमाल न करें कि हुज़ूर आलिमुल गैब है। क्यों? इसलिए कि इल्म गैब ये ख़ासे खुदाबंदी है। याद रखिएगा, आपने मौलाना मंजूर अहमद घुमर साहब का भी बयान सुन लिया है इल्म गैब के बारे में। तो चलिए आज हम उसके बाद मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, जो कि मसलक अहले सुन्नत के नामवर आलिम ख़तीब हैं, बहुत ही नामवर हैं, मशहूर और मारूफ़ हैं, उनसे जानते हैं कि आया वो अपने इस्लाह के अंदर वो तरबियत जो कर रहे हैं मतलब अवाम उन्नास को, वो अपने जुमलों के अंदर किस अंदाज़ के साथ इस मसले के बारे में बयान फरमाते हैं। तो चलिए साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का ये भी क्लिप आप समाअत फरमा लें कि हुजूर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करो। मैं फ़िरका वारियत पर लानत भेजता हूँ, लेकिन मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूँ। अगर ये आप अपनी औलाद को या कोई कहे कि नबी दीवार के पीछे नहीं जानता, तो मुझे बताओ कि क्या औलाद आज नहीं तो कल पूछेगी नहीं कि आज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से पहाड़ों की रगों में सोना कहाँ पाया जाता है ये भी देखा जा सकता है, जमीन की तहों में तेल कहाँ है ये देखा जा सकता है, और नबी दीवार के पीछे भी नहीं जानता। साइंस आगे चली गई, नबी बहुत पीछे रह गया। तो नई नस्ल को बताएंगे ये किसी ने अंधेरे में बैठ के लिखा है। बाकी रही बात नबी की, नबी तो नबी रहा, नबी का गुलाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे जलवा फिराज होता है, और दीवार नहीं, रास्ते में कई पहाड़ हैं, 1 महीने की मसाफत है, नहामद में जंग हो रही है। हजरत सारिया पहाड़ छोड़ के आगे बढ़ने लगे, यहीं से आवाज देते हैं या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ नहीं छोड़ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। अगर औलाद को ये कहें और ये सबक दिया जाए कि नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, तो मुझे बताइए कि क्या औलाद पूछेगी नहीं? आज इंसानी इख्तियारात तो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। एटम का कलेजा शक किया जा चुका है, चांद की छाती रौंदी जा चुकी है, मरीख के सफर की तैयारियां हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आज जो है वो पानियों को और हवाओं को मुसख्खर कर लिया गया है, और नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। तो अपनी औलाद को बताना होगा, नबी के इख्तियार की बात पूछो, नबी उंगली उठाए चांद के टुकड़े हो जाएं, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए,
اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے 4 رکعتی نماز ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں خاطر آطر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب تو فوراً طائر سجدہ نشین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی محبوب پروگرام بن گیا تو پھر دیر کا ہے کا ابھی رخ پھیر لو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں کل سے نماز ظہر اتنے بجے ہوگی یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لے یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں تو پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے کس کو سنا ہے کس کی بات کرتا ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت سینوں میں پیدا ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پیدا ہوگا اور میں کہتا ہوں یہ 4 چیزیں حضور کی محفل میلاد میں موجود ہوتی ہیں بار بار درود بھی پڑھا جاتا ہے حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان ہوتا ہے حضور کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے صرف ہمیں اپنی محافل کو اپنی مجالس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی محافل و مجالس کو پیشہ وروں سے محفوظ کر کے با مقصد بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی محافل کو اپنی مجالس کو با مقصد بنا لیں تو ان محافل کے ذریعے سے ہم امت کو کھڑا کر سکتے ہیں اور عشق رسول سے ہی امت کھڑی ہوگی اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے جو جوس نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں دوستو ثاقب رضا مصطفی صاحب نے بھی بڑی تربیت کی ہے عوام الناس کی اس موضوع کے اوپر کہ جو انہوں نے آپ نے ایک نکات عوام الناس کے دامن کے اندر رکھے ہیں تو میں 100% یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے اس مسئلے کی وضاحت بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہوگی علماء کرام کی بزبانی اور جو ثاقب رضا مصطفی صاحب نے بھی جو عوام کو تربیت کی ہے بڑے کمال کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور منظور احمد گھومن صاحب نے بھی اپنے انداز میں کی ہے تو جس کا موقع بچہ ہے آپ کو پسند ہے تو آپ کمنٹس بکس میں اس کا نیم لکھ دیں اور جو کچھ بھی آپ اظہار کرنا چاہیں تو وہ بھی لکھ دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ